पुलिस वाला मर्द नहीं है, ना मर्द की तरह वो कार्रवाई करते हैं। पुलिस करना चाहिए, पैदा होता ही पुलिस थोड़ी बन जा बना बना पर अबे शिक्षक ही तो है, बिल्कुल बेसिक शिक्षक ही तो बना पड़ा है। देखिए ऐसी कह रही है कि हम नई कंपनी ने एक टेंडर दिया है तो पहले एग्जाम करवा रहे हैं, इसमें गड़बड़ियां होगी, आगे गड़बड़ी नहीं होगी, इस प्रकार की वो बात बोल रही है। मर्द है वो वर्दी पहनते हैं और तो सारे नपुंसक है। स्टूडेंट के लिए आए हैं, जीने मरने की कसम खाते हैं, एसएससी को चेंज करना पड़ेगा, ये हम आपको बता दें आपकी मीडिया। अब 5 मिनट में ले लद्दाख उड़ के जाए, भाग के जाए कहाँ से। इस सत्ता जो वर्तमान सत्ता चल रही है, इस सत्ता को हटाना देश की दूसरी आजादी होगी, दूसरी आजादी होगी इस देश में। सेंटर बदल के 500 किलोमीटर दूर कर दिया, इससे बड़ी अन्याय नहीं हो सकती। टीचर का सम्मान करो। अब देश के साथ विदेश में भी रोजगार का सुनहरा अवसर स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट दे रहा है। स्कॉलरशिप के साथ 100% जॉब गारंटी, डिग्री के साथ स्किल्स सीखें और दे अपने सपने को उड़ान। सीकर में आपको स्वागत कर रहा हूँ। प्रदर्शन करवा की जो लोकतांत्रिक कंट्री के अंदर, लोकतांत्रिक देश के अंदर अधिकार हो है कि आप आपकी मांग न लेर धरनो दे सको, प्रदर्शन कर सको, आवाज उठा सको। वही आवाज उठाबा के लिए, वही आपकी मांग मनवाबा के लिए, आपकी बात रखबा के लिए दिल्ली है जगह, टीचर्स है जगह कूच कर है। बटे पुलिस अफसर बना यह बात कह है कि अगर थे मर्द होता तो नौकरी करता। मतलब वे आ बात के बाद चाह रहे हैं कि जितना मर्द ही जगह सारे ही पुलिस में है, बाकी जितना लोग काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वे सारा मर्दी को ना। यहाँ की बात एक पुलिस अफसर को कहे है और भी बात को रोष हुआ है और वह बात के लिए आज सीकर के अंदर विरोध हो रहे हैं। अगर ये किसी पुलिस वाले ने कहा है तो हम कहना चाहते हैं सीधे आपके चैनल के माध्यम से कि हर पुलिस वाला मर्द नहीं है, ना मर्द की तरह वो कार्रवाई करते हैं। पुलिस का काम है आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर, लेकिन इसके उलट हो रहा है हमारे राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर। पुलिस जिस प्रकार के आम जनता के साथ में अन्याय करती है, अपराधियों को संरक्षण देती है, नामर्दी वाला कोई काम कर रहा है तो पुलिस के अंदर ऐसे छुपे हुए, सारी पुलिस गड़बड़ नहीं है, कुछ लोग हैं, कुछ अधिकारी हैं जो ऐसी अनगल बयानबाजी करते हैं। इस बयानबाजी का हम निंदा करते हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं हम पुलिस प्रशासन से कि आने वाले वक्त में इसी समाज से लोग पुलिस में भर्ती होते हैं और अन्य डिपार्टमेंटों में जाते हैं तो किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। पैदा होता ही पुलिस थोड़ी बन जा बना पर अबे शिक्षक ही तो है, बिल्कुल बेसिक शिक्षक ही तो बना पड़ा है। देखिए हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर शिक्षक की, गुरु की जो दर्जा है वो भगवान से ऊपर भी रखा गया है, तो इसलिए इस बारे में ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। शिक्षक का जो दर्जा है वो गुरु का दर्जा है, वो भगवान से ऊपर माना गया है हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर। हम ये बात कहना चाहते हैं। शिक्षक विरोध करवा के लिए जावा है, बापा लाठी चाले है। हमें आज सीकर के अंदर इसी बात के लिए आए हैं कि कल जिस प्रकार से हमारे शिक्षकों के ऊपर, हमारे नौजवान दोस्तों के ऊपर हमारे दिल्ली पुलिस ने और हमारी फोर्सेज ने जो लाठीचार्ज किया, जो हमला किया, हम उस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। और आज जब सीकर का नौजवान जो एसएससी की तैयारी करता है वो इस बात के लिए खड़ा हुआ है, आज तो सिर्फ एसएससी का जवान था, अगर ऐसी घटनाएं होगी तो पूरा कोचिंग सेक्टर जिसमें हजारों हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं वो सड़कों पे आएंगे। सरकार की गलत नीति के खिलाफ, गलत बातों को विरोध करने का हमें लोकतांत्रिक अधिकार मिला हुआ है, हम उसका उपयोग करते हुए धरना भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, हम हमारी पढ़ाई भी पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, लड़ेंगे और फिर अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। यही हम कहना चाहते हैं। गलत को विरोध तो आपा भी कमा के करना चाहिए क्योंकि अपनो लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आज जी साबुत है विरोध करे हो, सड़कों ऊपर विरोध करे हो, न कलेक्टर गया हो न एसपी गया हो, सड़कों ऊपर क्यों उतरा? देखिए आज हमारा सांकेतिक प्रदर्शन था, हमारा वहाँ पर तात्कालिक घटना घटित हुई, हम तात्कालिक रूप से हमारी कोचिंग सेक्टर से बाहर आए, हमने प्रदर्शन किया। पुलिस की, सरकार की इंटेलिजेंस है वो हमारी बात सीधी सेंटर तक पहुंचाएगी। यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय को भी पता है कि नवलगढ़ रोड पे प्रदर्शन चल रहा है और वो अपनी खबर है ऊपर भेज देंगे। आज हमारे बीच में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीकर के कामरेड अमराराम जी हमारे बीच में हमारा ज्ञापन लिया है और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि संसद अभी चल रही है, संसद का मानसून सत्र चल रहा है, तो संसद में हम एसएससी के अंदर जितनी गड़बड़ियाँ हुई है उन बातों को लेकर सरकार को घेरेंगे, सरकार के सामने ये बात विद्यार्थियों की तरफ से वहाँ पर रखेंगे। ये कह के गए। बिल्कुल। आ तो बात आप दिल्ली में जो घटना घटी, लाठीचार्ज जो है बग बारम कर ली, सौ बड़ी बात। पेट क्यों दिख रहे हो थारो? क्यों पेट क्यों फट गया? एसएससी क्या कर रही है कि अपना सेंटर 500 किलोमीटर दूर दे रही है। राजस्थान के स्टूडेंट का तेलंगाना सेंटर दे रही है, दिल्ली दे दे, हरियाणा दे दे, जयपुर दे दे, और वहां जाने के बाद पता चल रहा है कि एग्जाम निरस्त कर दी गई। सेंटर पर कंप्यूटर नहीं चल रहा है, सर्वर डाउन है, इस कारण एग्जाम निरस्त करती जा रही है। इस कारण लेकर मुख्य रूप से क्या है, विरोध है। और होता क्या है कि एसएससी जो पेपर करवा रही है, फेज का जो एग्जाम करवा रही है, इसमें इंग्लिश में क्वेश्चन कुछ और पूछा जा रहा है और हिंदी में क्वेश्चन
कुछ और पूछा जा रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया डायग्राम में त्रिभुज कितने, डायग्राम है ही नहीं पेपर में, सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस प्रकार की जो गड़बड़ियां पाई गई, इस प्रकार के सेंटर हैं जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे झालावाड़ में छत गिरने की घटना, इस प्रकार की घटनाएं वहाँ कभी भी घट सकती है। एक छोटे से तंबू में मतलब ढाबा जैसी स्थान पर क्या बना दिए, सेंटर बना दिया एसएससी ने। तो इसका लेकर हम क्या करें, पूरे भारत भर में क्या किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। तो आज तो जायज मांग है, एक ऊपर लाठी क्यों पड़ी था रहे? लाठी की बात है कि सरकार वो अपनी मांगे नहीं मान रही है। एसएससी कह रही है कि हम नई कंपनी ने एक टेंडर दिया है तो पहले एग्जाम करवा रहे हैं, इसमें गड़बड़ियां होगी, आगे गड़बड़ी नहीं होगी, इस प्रकार की वो बात बोल रही है। सामने वो कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई, गड़बड़ी हुई। एसएससी बोल रही, वो एसएससी सेंटर का अध्यक्ष बोल रहा है कि गड़बड़ी हुई है। तो फिर पेपर जो स्टूडेंट दे पा रहे हैं भी आप बात लिख रहा जो कि पहले पेपर में तो क्वेश्चन में गलत करूंगा थे पास कर दो, स्टूडेंट अगला में सही कर दूंगा। स्टूडेंट है वो पहला पेपर वाला नहीं है, स्टूडेंट तो लास्ट पेपर वाले भी हैं। शादी की उम्र निकली जा रही है बच्चों की, लास्ट पेपर है वो भी कैंसिल हो रहा है, तो उनका कैसे होगा बताओ आप। नहीं तो बात तो फिर स्टूडेंट ने भी केबा को मौका दो जना थे, गलती की गुंजाइश सारे लिए जहाँ गलती की गुंजाइश स्टूडेंट के लिए भी जहाँ स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको लाठियों से पीटा जा रहा है सेंटर के ऊपर। ऐसी घटनाएं भी पूरे भारत में हो रही है। अभी एक बयान जो आप अभी देख रहे हैं, वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पर, एक टीचर के हो कि आप वर्दी पहनर में छोड़ दियो, तो एक पुलिस आरोप है कि मर्द हो तो पहने राख दो। आई तो बात कही है ना, आई तो शब्द है। उन्होंने कहा, अभिनव सर ने कहा मैंने ये वर्दी 2017 में पहन के छोड़ दी। पहली बात उन्होंने की आप डरते क्यों, पुलिस वाले का कहा कि आप सेशन से इतना डरते क्यों हो। जब उन्होंने कहा वर्दी पहन लो आपको पता चल जाएगा, तब उन्होंने कहा मैंने 2017 में वर्दी पहन के छोड़ दी। जब उन्होंने बोला कि तुम मर्द होते ना तो वर्दी पहनते, तो मतलब जो मर्द है वो वर्दी पहनते हैं, और तो सारे नपुंसक है, यही घूम रहे हैं। और तो पुलिस में महिलाएं भी भर्ती है, क्या वो मर्द में नहीं आती? तो ये स्थिति है, पुलिस अनगलत बातें कर रही है, उसका कोई अनुशासन नहीं है। पुलिस जो मन मर्जी है कार्रवाई कर रही है, मन मर्जी से पुलिस बयान दे रही है, सारी एसएससी के सपोर्ट में है। चेयरमैन सर के पास सटीक जवाब नहीं है, बात को घुमा रहे हैं। इस बार हो गई, अब 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, लास्ट पेपर है, वो बोल रहे हैं इस बार होगी, अगली बार नहीं होगी। तो अब लास्ट पेपर है, वो क्या करेगा, उसको तो होगी। सड़का पर स्टूडेंट भी उतर रहे हैं, पढ़ावा उतर रहे हैं, सारे ही उतर रहे हैं, और एजेंसी सामने वहाँ बात कहते हैं कि गलती हुई, तो फिर पढ़वा और पढ़ावा को देखो एसएससी के कहने से क्यों नहीं होता। भारत में डेमोक्रेसी, प्रोटेस्ट करेंगे और एसएससी से चेंज करवाएंगे, दम रखते हैं। स्टूडेंट के लिए आए हैं, जीने मरने की कसम खाते हैं, एसएससी को चेंज करना पड़ेगा, ये हम आपको बता दें। आपकी मीडिया वरना सरकार चेंज होगी, वरना सरकार चेंज होगी, सरकार ही चेंज हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, धरना होगा तो पार्लियामेंट में कि भाई और बहनों, हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है और गुरुओं को पीटा जा रहा है। दिल्ली में भगा के बस में बिठा देते हैं, नहीं वॉशरूम जाने देते हैं, नहीं पानी पीने देते हैं, और घुमाते हैं वो दिल्ली में घुमाते हैं बस को, जैसे कि उनकी दिल्ली देखी नहीं हुई है। बस को घुमाते हैं पूरे दिन, फिर जाके थाने में बिठा देते हैं। उन गुरुओं ने तो छात्रों की आवाज को उठाया है, वो पुलिस गुरु ही बनाते हैं पुलिस वालों को। आई तो मैं कह रहा हूँ पुलिस से देखा माँ को पेड़ तो बड़े को नहीं। देखो एक सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा लाखों करोड़ का जो हमें दिखता नहीं है कि अगर मान लो एसएससी कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, एक क्वेश्चन गलत डाल देता, गलत डालेगा, गलती किसकी है? एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी की है। पैसा किसके लेगा? बच्चा पहले पेपर दे रहा है पैसे दे करके, फिर दोबारा अगर एक क्वेश्चन गलत डाल दिया तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्शन उठाना है, उसके लिए तुम 50 रुपये पैसे जमा करो। अरे तो गलती तुम्हारी है, पैसा भी स्टूडेंट से, तो लाखों लड़के अगर 50 रुपये दे रहे हैं तो बताओ कितने लाखों करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा में दिखता नहीं हो। बिल्कुल बाकी गलती है वो नीचे, अगर एक भी क्वेश्चन कोई गलत करे तो उसके बजाय उस बच्चे के वापस रिफंड करो 100 रुपये, प्लस उसको जो चलो गलती कोई बात नहीं रुपए की, लेकिन आप उस बच्चे का 5 मिनट खराब हो रहा है उस क्वेश्चन की वजह से, वो 5 मिनट तोड़ दियोगे, उसके लिए 55 मिनट का रहा पेपर। अभी देखो सीजीएल के एग्जाम में उसी के लिए प्रोटेस्ट करा जा रहा है कि ये अगर उसमें भी यही खामियां रही, क्योंकि वो जो बच्चे से लगेंगे वो जीएसटी में ऑफिसर बनेंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे, तो अगर वहाँ ऐसा ही कुछ हो गया तो सेलेक्टेड बच्चे हैं वो अगर बिना मेहनत वाले चले गए या मेहनत करने वाले रह गए तो क्या होगा? तब वो क्या वो देश को सीज लाएंगे? 12 दिन के अंदर सारी व्यवस्था थोड़ी बदल देंगे। तो बदल नहीं सकते तो उसको एक बार पोस्टपोन तो करा जा सकता है, उसमें संज्ञान तो लिया जा सकता है। तो फिर थे लोग कहोगे कि एग्जाम को नहीं, इसीलिए हम संज्ञान करवा रहे हैं कि अब जब देखो एग्जाम हो, लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक टाइम पीरियड में फिक्स टाइम में एग्जाम हो और उसके लिए एजेंसी ऐसी हो, क्योंकि जो एजेंसी है इन्होंने अलाउ करी है वो टीसीएस तो पहले भी गलत थी, टीसीएस भाई पूरी सही नहीं थी लेकिन थोड़ी बहुत गलत थी, अब थोड़ी बहुत तो सुधार उसमें करना चाहिए था, इन्होंने टेंडर ही चेंज कर दिया और ये पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है।
तो जब ये ब्लैक लिस्ट है तो आप कैसे करवाओगे? अब काल बटे एक बात भी कही गई कि विपक्ष भी मरेडो है, विपक्ष भी हमारे साथ को नहीं आ रहे हो। आज तो विपक्ष का ही सांसद नहीं, आया था। विपक्ष सांसद हमारे साथ है। अभी विपक्ष ने मुद्दा उठाया, कल राहुल गांधी जी ने इस मामले में ट्वीट किया हमारे समर्थन में, कल शाम को क्या, कल तक नहीं थे हमारे पक्ष में कोई भी। काल कहे हो गए हो बटे कि विपक्ष भी मुर्दो है। नहीं, कल से विपक्ष हमारे साथ में है। आज आए ही सांसद जी, आज सांसद भी आए हैं और राहुल गांधी जी ने वहाँ ट्वीट भी किया है एसएससी के खिलाफ, तो सारी बात मांगी गई। सेंटर अचानक चेंज हो जाती है। अब अजमेर पेपर देने जाते हैं, मेरा सेंटर अजमेर है फेज का, बाद में अजमेर सेंटर पर जाके देखते हैं कि वो बोलते हैं तुम्हारा सेंटर तो यहाँ है ही नहीं। एडमिट कार्ड में देखते हैं सेंटर वही है, साइड से देखते हैं तो लेह लद्दाख सेंटर डाल दिया। अब 5 मिनट में लेह लद्दाख उड़ के जाए, भाग के जाए कहाँ से? बिल्कुल पीड़ा है। मतलब सारा कुछ ही मामला सही है। जो कुछ हो रहा है सभी युवा जानते हैं क्या कुछ हो रहा है देश में, और युवा आए दिन ये सड़कों पर उतरे हैं, भर्तियां वगैरह कैंसिल हो रही है, रोजाना धांधली चल रही है। सबसे बड़ी बात ये सर, जो गुरुजनों को पीटा गया, आप ये सोचिए जिस भारत देश में आप ये कहते हैं कि मतलब गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाए, और गुरु को वहाँ पर पहला दर्जा दिया जाता है, वहाँ गुरुओं को पीट रहे। सबसे बड़ी शर्मनाक स्थिति है ये। इस पे मतलब क्या कहें, कुछ कहने लायक है ही नहीं। ये स्थिति वास्तव में, इस स्थिति में सुधार होना चाहिए, और जिन्होंने भी गुरुजनों के ऊपर हाथ उठाया है निश्चित रूप से उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी सख्त प्रशासन से मांग रहेगी। गमछो बांधेड़ो सिर पे खेती को काम और हड़ी को चला सके, शिक्षा की भी बात जाने है। और बड़ा बड़ा जो शिक्षा जुड़ेड़ा जो गुरुजन रहेड़ा ही, बाकी रिस्पेक्ट करवा भी जाना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपको भी पता है ऐसा होना चाहिए। रोजाना इस गुरुजनों पे मार हो रही है, ये सही थोड़ी है। इस मामले पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो प्रशासन है सरकार का साथ दे रही है, बताओ, जिनको पढ़ा लिखा के शिक्षकों ने वहाँ पे भेजा है वो सरकार का साथ दे रहे हैं, बताओ। इस सत्ता, जो वर्तमान सत्ता चल रही है, इस सत्ता को हटाना देश की दूसरी आजादी होगी, दूसरी आजादी होगी इस देश में। बड़ी अन्याय नहीं हो सकती। कोई साथी अगर सेंटर पे गया जहाँ दिया था और वहाँ सेंटर बदल के 500 किलोमीटर दूर कर दिया, इससे बड़ी अन्याय नहीं हो सकती। इसे निश्चित रूप से उठाएंगे। जो प्रोग्राम झलको